नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एलपीजी सिलेंडर और मुफ्त राशन पर केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी स्कीमों का मूल्यांकन कर सकती है। इसके जरिए सरकार अपने खर्च को कंट्रोल करना चाहती है। इससे यह भी तय हो सकेगा कि सही लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है या नहीं। बता दें कि इन दोनों योजनाओं की वजह से सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बोझ आता है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी होगी। प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदा जाएगा। नवा रायपुर के कमर्शियल हब में व्यापारियों को 540 रुपए वर्ग फीट में जमीन दी जाएगी। कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर पत्रकारों को 15% की छूट दी जाएगी। चुनाव से पहले हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर को दी 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल माध्यम से बलरामपुर जिले की तीनों विधानसभाओं में विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअली इन कार्यों का भूमि पूजन किया। बलरामपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों, महाविद्यालय, उप तहसीलों के भूमि पूजन सहित अनेक विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। छत्तीसगढ़ का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट का सीएम भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन। सीएम बघेल ने प्रदेश को गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर भी शामिल हुए। 35 एकड़ में फैला 141 करोड़ रुपए की लागत से बना प्रदेश का पहला गन्ना बेस एथेनॉल प्लांट पीपीपी मॉडल से बनने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। इससे किसानों को लाभ होगा। गन्ना राशि की भुगतान तत्काल मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा के दम पर बीजेपी कर रही सरकार बनाने का दावा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय राज्य मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में तांता लगा हुआ है। बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है। मंगलवार को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बस्तर से 400 किलोमीटर का सफर तय कर राजधानी रायपुर पहुंची। रायपुर में 80 जगह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए बीजेपी अपना सकती है एमपी का फॉर्मूला। मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद चुनाव में उतरे। इस घोषणा के बाद ही छत्तीसगढ़ में सरगर्मी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पार्टी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा प्रत्याशी बना सकती है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की सभा 30 सितंबर को बिलासपुर में होने वाली है। सपाटे के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं जाना होगा बाहर, मिलेगा बीच का आनंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप और बालोद जिला प्रशासन के विशेष प्रयासों से बालोद वासियों को सर्व सुविधा युक्त इको टूरिज्म पार्क का सौगात मिला है। बता दें कि लगभग 20 हेक्टेयर विशाल क्षेत्र में नवनिर्मित यह खूबसूरत इको टूरिज्म पार्क प्रकृति के मनोरम वादियों के बीच स्थित होने के कारण सैलानियों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बनेगा। एसपी में बायोमेट्रिक सिस्टम का विरोध। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन जल्दी बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिसका कर्मचारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बीएसपी प्रबंधन पहले नियमित कर्मचारियों का 39 माह का बकाया भुगतान करे। अगर यह सिस्टम लागू होता है तो इसका असर विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बीडब्ल्यूयू के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने कहा कि बीएसपी में फेस रीडर लाने की तैयारी चल रही है। कर्मचारी पहले से ही नाराज चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी खेल सकती है दाव, कई दिग्गजों को मिल सकता है टिकट। छत्तीसगढ़ में कई बीजेपी सांसदों को चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी रायपुर उत्तर से सांसद सुनील सोनी को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना सकती है, जबकि कवर्धा से सांसद संतोष पांडे को कवर्धा या फिर पंडिया से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सांसद रेणुका सिंह को भी भरतपुर सोनहत से और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बेलतरा विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने भूपेश सरकार को बताया ठगेश सरकार, कांग्रेस पर लगाए नक्सलियों से हाथ मिलाने का आरोप। राज्य की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए पात्रा ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के तहत करोड़ों रुपए के घोटाले हुए। राज्य में कांग्रेस सरकार के तहत खनन माफिया और अपराधियों को खुली छूट दी गई है। कोविड-19 के दौरान इकट्ठा किया गया पैसा कहां है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के तहत कई बलात्कार मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशकों के खाते में ट्रांसफर की राशि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में चिटफंड कंपनी के निवेशकों को राशि वापस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में 122 निवेशकों को 38,40,784 रुपयों की राशि लौटाई गई। उन्होंने बेमेतरा जिले के 108 हितग्राहियों को 34,63,684 रुपये और कोरिया जिले के 14 निवेशकों को 3,77,100 रुपये की राशि लौटाई। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को मिलेगा आवास ऋण पर अनुदान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अब छत्तीसगढ़ में पत्रकार अब किफायती दर पर आवास का सपना पूरा कर सकेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 16 ट्रेनें रद्द। ट्रेन यात्रियों की एक बार फिर मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल रेलवे ट्रैक की मरम्मत और मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है। अलग अलग रूट पर चलने वाली 16 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। रेलवे अफसरों की माने तो ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने ट्रैक की मरम्मत की जा रही है, जिससे रेलवे ने ट्रेनों को रद्द किया है। दुर्ग में 53 चाकूबाजों की परेड। दुर्ग जिले में चाकूबाजों की परेड कराई गई। पुलिस ने तड़के सुबह 53 चाकूबाजों को एक साथ गिरफ्तार किया। सभी अपराधियों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज है। चाकूबाजी को रोकने और आरोपियों पर कार्रवाई के लिए अलग से टीम भी बनाई गई है। पकड़े गए सभी आरोपी जेल से कुछ समय पहले ही छूटे हैं और फिर से शहर में चाकूबाजी और गुंडागर्दी कर रहे थे, जिन्हें पकड़कर पुलिस कंट्रोल रूम में शपथ भी दिलाई गई। सीधे 195 रुपए कम हुई कीमत, आफत में किसान। कुछ दिन पहले तक जो टमाटर 200 रुपए किलो तक बिक रहा था, वो गिरकर 3 से 5 रुपए किलो तक पहुंच गया है। ऐसे में टमाटर का उत्पादन करने वाले किसान फसल नष्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। कीमतों में इतनी ज्यादा गिरावट से किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस उतार चढ़ाव को रोकने का एमएसपी ही एकमात्र रास्ता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।